Hello student, welcome to Bishop Academy online classes. Dear student, today I am going to start a new chapter, retirement of a partners. तो इस वीडियो में मैं सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं दे रहा हूँ कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स क्या है। कि पार्टनरशिप एज वी नो इज म्यूचुअल एग्रीमेंट अमॉन्ग पार्टनर्स टू कैरी ऑन लीगल बिजनेस। किसी लीगल बिजनेस को चलाने के लिए जो पार्टनर्स आपस में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट करते हैं, आपसी समझौता करते हैं, उसके बेस उसी को हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप। बट इट कैन बी फॉर्म्ड एट एनी टाइम व्हेन टू और मोर पर्सन डिजायर। जब आप ये किसी भी समय पार्टनरशिप को बनाया जा सकता है जब भी दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी बिजनेस को करने के लिए प्रेरित हो जाए। इन अदर वर्ड्स, पार्टनरशिप इज ऑलवेज एट विल ऑफ पार्टनर्स। यानी कि पार्टनरशिप पार्टनर्स की इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। इट इज जस्ट पॉसिबल दैट वन ऑफ द पार्टनर में बी एक्सप्रेस हिज इनएबिलिटी टू कंटिन्यू इन द पार्टनरशिप एंड रिक्वेस्ट अदर पार्टनर्स टू अलाउ हिम टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। और इस तरह के पार्टनरशिप में कभी भी ये संभव हो सकता है कि उसमें से कोई एक पार्टनर की अगर इनएबिलिटी हो जाती है, मतलब अयोग्य हो जाता है, तो उस बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए, तो जो अयोग्य हो जाता है या वो रिटायर हो जाता है, तो बाकी के पार्टनर्स उस बिजनेस को क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। यानी कि अगर 3 पार्टनर है, एक पार्टनर डिसेबल हो गया, अनेबल हो गया वर्क करने के लिए पार्टनरशिप में, तो जो बाकी के 2 पार्टनर रिमेन बचेंगे वो पार्टनर्स बिजनेस को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर्स, सबसे पहले मीनिंग, when one or more partners leaves the firm and remaining partners continue to do the business of the firm, it is known as retirement of partner। यानी कि जब एक या एक से अधिक पार्टनर्स जब फर्म को छोड़ देते हैं और बाकी के जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो बिजनेस को क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, इस केस को कहते हैं आप रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। ड्यू टू सम रीजन लाइक ओल्ड एज, पुअर हेल्थ, strained relations etc, and existing partners may decide to retire from the partnership। कुछ रीजन है, जैसे ओल्ड एज, बूढ़ा हो जाए आदमी तो फर्म से रिटायर हो जाता है, या पुअर हेल्थ, उसका हेल्थ खराब हो जाए तो वो फर्म से रिटायर हो जाता है, या फिर स्ट्रेंड रिलेशन है एक्सेट्रा, अगर किसी के साथ उसके कुछ अवैध संबंध हो, तो ठीक इस तरह इसके कारण भी इलीगल रिलेशंस हो किसी अदर फर्म के साथ, उसके कारण भी फर्म से उसको रिटायर कर दिया जाता है। और बाकी के जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स वो भी डिसाइड करते हैं कि किस पार्टनर को रिटायर किया जाए कि न किया जाए। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, ड्यू टू रिटायरमेंट द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कम्स टू एन इन। अब देखिए रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स में क्या होता है, जब कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप होती है वो कम्स टू इन, यानी क्या होती है, वो समाप्त हो जाती है, और बाकी के एंड द रिमेनिंग पार्टनर्स फ्रॉम ए न्यू एग्रीमेंट एंड द पार्टनरशिप फर्म इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड विद न्यू टर्म्स एंड कंडीशन। यानी कि जब एक पार्टनर रिटायर हो जाता है तो पार्टनरशिप वहीं पे ख़त्म हो जाती है, और जो बाकी के रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं अब वो एक न्यू एग्रीमेंट बनाते हैं और उसको क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, और उस फर्म का भी फिर से रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है। जैसे आपके एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के केस में फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ था, वैसे ही इस समय भी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन कर दिया जाता है। एंड कंडीशंस, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट द रिटायरिंग पार्टनर्स क्लेम इज सेटल्ड। और एट द टाइम ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, जैसे एडमिशन किसी न्यू पार्टनर का हो रहा था तो अपने साथ कैपिटल और गुडविल लेकर के आ रहा था, लेकिन जब कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो वो क्या करेगा, उसका क्लेम होगा, जो भी वो उसको सेटलमेंट किया जाएगा, मतलब उसका कैपिटल है तो आप कैपिटल का पेमेंट करेंगे उसका, है ना, उसका गुडविल है तो गुडविल पेमेंट करेंगे उसका, आप उसका कोई अदर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व में उसका शेयर है तो उसको भी प्रोवाइड करेंगे।
यानी कि यहाँ पर जो एंट्री होगी आपकी, वहाँ पे ऑल पार्टनर के साथ एंट्री होगी। एडमिशन में सिर्फ ओल्ड पार्टनर करते थे, इसमें ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर्स, उसके साथ इसकी एंट्री पास आउट करेंगे। रीजन्स फॉर रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, अक्सर इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बनता है कि विच रीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। फर्स्ट क्या है कि विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, कि या तो सारे पार्टनर्स की राय हो कि इनको रिटायर कर दिया जाए, उनकी सहमति हो। सेकेंड है एज पर टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट, या एग्रीमेंट में ही लिखा गया कि हमारी आपकी पार्टनरशिप 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल के लिए रहेगी, उसके बाद ख़त्म हो जाएगी। तो उस केस में भी आपका रिटायरमेंट एट हिज और हर ओन विल, या किसी पार्टनर की इच्छा है कि वो फर्म से रिटायरमेंट ले ले, तो उसका केस क्या होता है कि वो उस केस में कम से कम 20 डेज पहले उसको नोटिस देना पड़ता है पार्टनर्स को। बाकी के जो रिमेनिंग पार्टनर्स रहेंगे उनको नोटिस देता है कि मैं फर्म से रिटायर होना चाहता हूँ, तब उस पर नोटिस को क्या करते हैं, संज्ञान में लेके बाकी के पार्टनर्स उस पर वर्क करना शुरू कर देते हैं। अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर्स, अब जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो जाहिर सी बात है उसको अमाउंट कुछ पे करना पड़ेगा। जैसे अगर एडमिशन आप पार्टनर का कर रहे थे तो वो कुछ लेकर के आ रहा था तो आप उसकी एंट्री करते थे। यहाँ पर जब ये पार्टनर जा रहा है फर्म छोड़ के तो इसको पेमेंट करना पड़ेगा। वहाँ पे एडमिशन के केस में पेमेंट रिसीव करते थे, यहाँ के केस में आप पेमेंट रिटायरिंग पार्टनर को करेंगे। क्यों? क्योंकि उसका कैपिटल मौजूद होगा, उसको आप पे करेंगे। एक्युमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व में उसका शेयर होगा, उसको भी आप करेंगे एडजस्टमेंट। तो ये सब चीज़ें आप करेंगे। तो फर्स्ट क्या करते हैं आप, क्रेडिट बैलेंस ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट, उसका अगर क्रेडिट बैलेंस है, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, पहले आप उसको बाय बैलेंस बीडी करेंगे। सेकंड, क्रेडिट बैलेंस ऑफ हिज करेंट अकाउंट, अगर करेंट अकाउंट अगर कोई अगर है उसका तो उसका क्रेडिट बैलेंस है तो उसको आप क्रेडिट करेंगे। हिज शेयर ऑफ गुडविल, उसका गुडविल में जो शेयर है वो आप क्रेडिट करेंगे। हिज शेयर ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व, उसके एक्युमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व में उसका शेयर है तो उसको भी आप क्रेडिट करेंगे। हिज शेयर इन द गेन ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे उसमें भी उसको शेयर देंगे, प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, उसके रिटायरमेंट के डेट तक का जो प्रॉफिट होगा उसमें उसको शेयर देंगे। इसके लिए आपको प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट इसको कहा जाता है, क्योंकि आप हमेशा एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, यहाँ की एट द एंड ऑफ द ईयर तो है नहीं। इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल इफ इन्वॉल्व अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया जाना है पार्टनर्स को तो उस केस में आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसके डेट, रिटायरमेंट के डेट तक का उसका कैपिटल पे इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे और उसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। सैलरी एंड कमीशन इफ एनी ड्यू टू हिम अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, अगर सैलरी या कमीशन उसको देना है तो उसके रिटायरमेंट के डेट तक का उसका सैलरी या कमीशन वो भी आप क्रेडिट करेंगे उसके पार्टनर्स कैपिटल में। अब इस होल्स और पेमेंट को जितना पेमेंट होता है ये उतना पेमेंट जितना बनता है उसको जो आप टू बैलेंस सीडी करते हैं ना पार्टनर्स का, उसमें आप उसको पेमेंट करना है तो उसके कॉलम में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, और बाकी के जो रिमेनिंग पार्टनर है उनका लिखेंगे टू बैलेंस सीडी। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनाएंगे तो इस चीज़ को आप लोग देखेंगे। अब डिडक्शन फ्रॉम द एबव सम, ये तो आप क्रेडिट करेंगे। अब क्या क्या डिडक्ट किया जाता है उसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में से, तो पहला डेबिट बैलेंस ऑफ हिज करेंट अकाउंट, अगर उसके करेंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, मतलब कि अगर पुराने बैलेंस शीट में अगर एसेट साइड में करेंट अकाउंट है तो वो डेबिट बैलेंस होगा, तो उसको आप डेबिट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल में। हिज शेयर ऑफ गुडविल टू बी रिटेन ऑफ इफ नेसेसरी, अगर उसका गुडविल रिटेन ऑफ हो रहा है तो उसको आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। मतलब कौन सा गुडविल, तो ये एग्जिस्टिंग गुडविल है ना। तो हिज शेयर ऑफ एक्युमुलेटेड लॉसेस, अगर कोई एक्युमुलेटेड लॉस है उसको आप डेबिट करेंगे। हिज शेयर ऑफ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज, उसका एसेट और लायबिलिटीज पे जो रिवैल्यूएशन का लॉस होगा उसको आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उसके डेबिट करेंगे। हिज शेयर ऑफ लॉस अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, अगर प्रॉफिट लॉस अकाउंट का बैलेंस दिया है तो उसका शेयर का लॉस है तो उसको डेबिट करेंगे। हिज शेयर हिज ड्राइंग अप टू डेट ऑफ रिटायरमेंट, अगर उसका ड्राइंग किया है तो उसको आप डेबिट करेंगे।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अगर ड्राइंग पे इंटरेस्ट भी देना है तो उसको भी आप चार्ज करेंगे, उसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे। तो ये चीज़ उसको डिडक्शन वाला जो पॉइंट है, जो डिडक्शन वाला पॉइंट है, इसको क्या लिखा है यहाँ पे, टू बी डेबिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट, ये डिडक्शन वाला पॉइंट है। और इससे पहले जो मैंने बताया था, ये टू बी क्रेडिटेड हिज कैपिटल अकाउंट, ये क्रेडिट किया क्रेडिट साइड में होगा रिटायरिंग पार्टनर्स के, और ये क्या होगा, डेबिट साइड में होगा। ठीक है, अब इसके बाद से थैंक यू, हैव ए नाइस डे।